कैसे सभी आप सभी का ट्रिपल एम लाइव पर स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास है लेक्चर नंबर 2 और हम लोग बात करते हैं दूसरी क्लास की। और दूसरी क्लास आपके सामने है, इसका पहला नंबर सवाल है। और आज का जो क्लास है बहुत बढ़िया क्लास है आज की। और सभी लोग एक एक क्वेश्चन इसमें पढ़ना है और लगाने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अगर हम सबसे पहले देखें तो ये आज के जो क्वेश्चंस हैं ये किस पैटर्न पर आधारित हैं। जैसे मैं बात करूं तो इसका जो पैटर्न है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे आप पढ़ते हो किसी भी चीज का क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिससे उसके आधार होता है, आधारभूत ढांचा बोलते हैं। तो हर चीज का क्या होता है, आधारभूत ढांचा होता है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी हर एक चीज का आधारभूत ढांचा होता है। और आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा ये समझना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को आधारभूत ढांचा पता होता है या उसका जो बेस होता है वो पता होता है तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक आधारभूत ढांचा समझेंगे। इसका जो है एक आधारभूत ढांचा समझेंगे। देखो, अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है क्या चीज ऐसी है, जैसे इसका जो बेस है, बहुत ध्यान समझना, इसका जो बेस है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है समझना। जैसे लिखा है A गुणे B बराबर C, मतलब इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन रन करता है, कैसा समझना मेरी बात। जैसे रेट होता है, कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। रेट है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है। अब तुम्हें पता होना चाहिए इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए कौन बराबर से पहले होता है, कौन मल्टीप्लाई में होता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग से सोचना है। कहां सोचना है? खुद के अपने दिमाग से। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको खुद सोचना है कि इसमें क्या रिलेशन लगाया जाए। जैसे रेट है, तो रेट को आप बाजार गए, वहां 10 रुपए किलो जो है टमाटर मिल रहा था। सपोज डेट, अगर 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था और आपने दुकानदार से कहा मुझे 5 किलो टमाटर दे दो। आपने कहा, अगर उसने कहा कि 10 किलो 10 केजी जो है टमाटर लिया, तो ये मात्रा हो गई, बहुत ध्यान समझना। और कहा आपने कि आपने जो रेट 10 केजी मात्रा हो गई, 10 केजी आपको टमाटर लेना है। और जो उसका रेट है, मान लो उसमें 5 रुपीज पर केजी है, 5 रुपए पर केजी है। अब उसको आपको रुपया देने हैं, कितने रुपए दोगे? अब उसको रुपया देना है तो आपका जो खर्च होगा, एक्सपेंडिचर, आपका खर्च, वो खर्च कितना रुपया होगा बता। तो आप कहोगे, अब यहां पे उसको 2 रुपया दोगे क्या? तो नहीं सर, मुझे फार्मूला नहीं आता है, मैं जान नहीं पाता हूं क्या करना है, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है। ऐसा करने का मतलब नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि 10 किलोग्राम क्या है, मात्रा है, और रेट कितना है, 5 रुपए पर केजी है। तो क्या उसको 2 रुपये दोगे? तो नहीं, हमने भाग कर दिया, हमने उसको प्लस कर दिया, 10 5 15 रुपए दे दिया, हमने उसमें घटा दिया। नहीं, जो होता है वही करना है। क्या 50 रुपए दोगे ना उसको? अब जो मार्केट जाता है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। कोई बंदा, बिल्कुल छोटा बच्चा भी बाजार जाता है या दुकान जाता है, उसको पता है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं दैनिक उपयोग की वस्तुएं या दैनिक उपयोग में होने वाली बातें। जो दैनिक उपयोग में होने वाली बातें होती हैं वो कहीं किताबों में लिखी नहीं होती हैं, वो तुम्हें अपने दिमाग से सोचना होता है। कि इसका मतलब ये हुआ कि रेट को कंजम्पशन से गुणा करना है, और रेट को कंजम्पशन से गुणा करना है। बहुत ध्यान समझना जरा, रेट को कंजम्पशन से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे मान लो बोला है कि रेट इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रेट गुणे कंजम्पशन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अब देखो मैंने इस रूप का हो गया ए गुणे बी बराबर सी, इस रूप में हो गया। देखो मैं सवाल नहीं लगवा रहा हूं, पहले मैं आपको उसका बेस समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। कभी भी अगर बराबर से पहले वाली चीज पर, बराबर से पहले ए या बी में कोई इफेक्ट निकालना है, इफेक्ट चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे वो बढ़ने में हो, चाहे वो घटने में हो, अगर कभी भी ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा है तो समझ जाओ अगर उसने इफेक्ट बोला है तो सदैव क्या करोगे, रेशियो में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। अगर हमें परसेंट में इफेक्ट निकालना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो में सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपने देखा है एसएससी की कट ऑफ कितनी खतरनाक गई है ना, 500, 624, 700 में। तो समझ लो अगर आपको स्पीड नहीं अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आज की डेट में अब सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ कोचिंग करने से मकसद थोड़ा है कि क्लास कर रहे हैं बस क्लास हो जाएगी। अरे जो बच्चे हमारी क्लास पढ़ते हैं, मेरा मकसद है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरा मकसद होता है। तो इसलिए हम वो चीजें बताएंगे जो आपके पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा और फिर पेपर में एकदम से तुरंत आंसर देख के लगा दोगे। तो मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। पहले आप क्या करो, पहले आप समझ लो क्या क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है और फटाफट आंसर निकालने हैं। ठीक, देखो तो ये समझ लो। और अगर अब देखो अगर रेट पे कुछ निकालना है या कंजम्पशन पर पूछेगा या मूल्य पर पूछेगा, देखो अगर मूल्य पर पूछता है या खपत पर पूछता है, अब यहां पर बहुत चीजें हो सकती हैं। देखो क्या क्या हो सकती हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर रेट है, मान लो टिकट का मूल्य है, तो साथ में क्या हो गया, सेल भी हो सकती है, बिक्री भी हो सकती है, बराबर इनकम तब आय हो जाएगी। जैसे तो आप जो है कोई चीज का मूल्य निर्धारित कर दो और उसकी बिक्री होगी, मूल्य कर दो निर्धारित कोई चीज का, अब मान लो उसकी बिक्री हो रही है, अब कुछ संख्या में है, वो कोई संख्या में है तो क्या होगी, इनकम होगी। तब भी यही अप्लाई करना है, बराबर से पहले अगर किसी पर, इस पर या इस पर आपको इफेक्ट निकालना है तो आपको रेशियो में लगाना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है पूरे ब्रह्मांड में, है ना, कोई तरीका नहीं होता है, आपको यही करना है रेशियो में। अब देखो अगर जो है आपको इसमें हो गया, कहानी समझ में आ गई होगी। अब अगर जो है इसमें आपको इस पर हमें चाहिए इफेक्ट बराबर के बाद, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि बराबर के बाद वैल्यू पर कोई इफेक्ट निकालना है, वैल्यू पर इफेक्ट निकालना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। तो आपके पास क्या है, यहां के लिए आपके दो रास्ते हैं। एक तो आप उस पर इफेक्टिव लगा सकते हो, इफेक्टिव लगा सकते हो, या उस पर जो है रेशियो भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। इफेक्टिव लगा सकते हो या रेशियो, मतलब आइदर लगता है इसमें, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, इफेक्टिव या रेशियो। अच्छा अगर हम इफेक्टिव की बात करें तो ये इफेक्टिव क्या होता है, ये इफेक्टिव या प्रभावी क्या होता है, ये प्रभावी, डालो हेडिंग, इफेक्टिव या प्रभावी क्या होता है, इसको समझो जरा। जैसे मान लो कोई चीज है, अब परसेंट में बेस क्या होता है, अब इसको पूरा हटाते हैं समझना। परसेंट में बेस क्या होता है, परसेंट में जो है, परसेंट का जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 100 होता है। और हमने कहा था जो रेशियो का जो बेस होता है, रेशियो का बेस जो होता है, ये बेस है, रेस क्या होता है, 1 होता है। रेशियो का बेस 1 होता है और परसेंट का बेस कितना होता है, 100 होता है। अच्छा अब एक चीज देखो, जैसे कहा जाए कि कोई चीज पहले 10% बढ़ गई, पहले क्या हुई, 10% बढ़ी, वो पहले महीने में हो सकती है, पहले दिन हो सकती है, उसमें ना जानो, बस प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, या लगातार होना चाहिए। लगातार में कुछ भी हो सकता है, साल हो सकता है, दिन हो सकता है, घंटे हो सकता है, मिनट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है लगातार। जब कभी लगातार या क्रमागत की बात करता है तो चाहे वो बढ़े चाहे घटे, देखना मान लो 10% बढ़ा है और अगला 5% जो है घट गया, अगले ही क्षण बोल सकता है, अगले ही क्षण,
आपसे कुछ बोल सकता है, अगले क्षण बोल सकता है, अगले महीने बोल सकता है, 2 महीने बाद बोल सकता है ना, 2 साल बाद बोल सकता है। तो इफेक्टिव ये देखना है आपको 10% है और फिर क्या है 5% है। क्लियर? अब एक चीज बताओ, अब इसको हमें 2 बार बढ़ रहा है, अब परसेंट के हिसाब 100 मान सकते हो। जब 100 मानोगे तो 10% बढ़ा, पहले जब बढ़ा कितना हो गया 110 हो गया। अब उस पर 5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 11 पच्चीस 55, 5.5 कम हो गया, 5.5 क्या हो गया, कम हो गया। तो 110 में 5.5 घटा दो 104.5, तो कितना बढ़ा, पूरा बढ़ गया है। 100 बेस होता है तो 4.5 क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो यहां ध्यान समझो, अब इस चीज को, जो ये प्रोसेस है, इस चीज को हम क्या इफेक्टिव पे लगा सकते हैं। इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान समझना, अब इसको जो है समझना ध्यान से। जैसे यहां पे क्या था 10% था, और क्या था 10% बढ़ रहा था और 5% घट रहा था। अब जरा इफेक्टिव इसका यूज करते हैं। तो जो प्रभावी होता है, प्रभावी या इफेक्टिव, या कह सकते हैं इफेक्टिव, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ये इसको लेके चलते हैं। आई बात समझ में? प्लस माइनस, अब देखो इसमें कैसे चलता है, ये कैसे अप्लाई होता है वो ध्यान समझना। जैसे बोला 10% बढ़ रहा है तो 10 बढ़ रहा है तो प्लस 10 हो जाएगा। ये 5 घट रहा है तो 5, यहां ये x हो जाएगा और ये जो है y हो जाएगा। क्लियर? और यहां का जो गुणा होता है, यहां का गुणा साइन यहां लिखा जाता है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इन दोनों साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो यहां होना चाहिए। तो लिखेंगे ऊपर 10 गुणे 5 बटा कितना 100। तो हल करो जरा, 50 दूनी 0.5 हो गया ये, यहाँ 5 माइनस 0.5 कितना आया 4.5, है ना। तो इफेक्टिव का मतलब समझ गए। अगर हमें कभी बराबर के बाद, कभी भी बराबर के बाद हमें इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव से निकाल सकते हैं। अब जैसे समझना जरा, जरा जो है समझना, जैसे मैं कहूं, जैसे होता है स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। अब क्वेश्चन मान लो कहता है एक जो व्यक्ति है, वो ध्यान समझना, एक व्यक्ति, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी चाल में 20% की कमी करता है, 20% की कमी करता है तथा समय में 16% की वृद्धि करता है, 16% की वृद्धि करता है, तो दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये सवाल जो बेटा सामने लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं है, किस चीज का है, परसेंटेज का ही है। क्यों? हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर कभी भी बराबर के आगे वाली चीज पर कभी भी हमें इफेक्ट निकालना होता है, बराबर के आगे वाली चीज पर कभी भी हमको इफेक्ट निकालना होता है, अगर इस पर कभी भी हमें इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कभी भी इस पर इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है 20% कमी, क्या लिखेंगे -20, ये क्या है 16% वृद्धि, क्या लिखेंगे +16, इसका इंटू कितना हुआ माइनस, ये 20 गुणे 16 बटा कितना हुआ 100, 20 पंचे 100, या 16 दूनी 32, 320 बटा 100 3.2, तो ये हुआ तुम्हारा, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4 और माइनस 3.2 कितना हुआ माइनस का 7.2। जल्दी से निशान लगा देना होता है पेपर में। तो कभी कभी क्या होता है, ये वाला चीज बहुत आसान लगता है तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही रहती है। जो मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा था आपके साथ, आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कब लगता है प्रभावी और कब लगता है रेशियो। देखो आपको आता सब है, आज की डेट में मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा भूचाल है, आप देखते हो ऑनलाइन में इतना टीचर पढ़ा रहा है, ऑफलाइन में इतना कोचिंग हो गया, अब उतना जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ा तो आपने सब है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, देखो अस्त्र सब है आपके पास, उन अस्त्रों को अप्लाई कैसे करना है वो हम सिखाते हैं, वो मनीष सर बताते हैं MMM लाइव पर। बस समझ गए? तो ये चीज आप लोगों को बता सकते हो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने गलत दिशा में अप्लाई किया है। तो कैसे करना है मैंने आपको सब सिखाया है। मैं आज आपको जो भी मैथ पढ़ा रहा हूं
वो अप्लाइड मैथ में कैसे आपको पता तो है कि रेशियो में 12.5% 1/8 होता है, आपको पता तो है 20% 1/5 होता है, आपको पता है 11.11 जो है 1/9 होता है, आपको पता है 6 सही 2/3% 1 जो है 15 होता है, 6 सही 2/3% कितना होता है 1/15 होता है, पता है आपको, चीजें आपको पता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपकी कट ऑफ से आप नीचे आ जाते हो, सिलेक्शन नहीं होता है। उसका मेन रीजन होता है कि आपको किस समय कौन सा अस्त्र छोड़ना है ये पता नहीं है, और अस्त्र सब रखे बैठे हो अपने पास। तो समझ गए होगे मैंने क्या बताया कि कभी भी, अब इसमें समझ लो मैंने क्या बताया कि कभी भी जो है अगर आपको बताना है, कभी भी अगर आपको मैंने कह दिया कि a गुणे b बराबर c में ये जो डायग्राम बनेगा किसी भी सवाल का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, उसका ढांचा है। अब इस ढांचे में अगर बराबर से पहले में किसी एक पर हमें इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेशियो में ले जाएंगे। अगर बराबर के बाद पर निकालना है तो मैं फिर लिखूंगा, या तो आप उसको रेशियो से लगाइए या उस पर आप इफेक्टिव लगाइए। क्या करिए, इफेक्टिव लगाइए, प्रभावी कर दीजिए। दो चीजें आप उस पर कर सकते हो। तो चलो हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक। अप्लाई मतलब जो इसका सबसे सही तरीका है, जो इसका सबसे सही तरीका है, इसका सबसे सही तरीका जो है वो अप्लाई होगा। कह रहा कि चिड़ियाघर में टिकट का मूल्य 52 रुपए प्रति व्यक्ति है। अच्छा, एक चीज नोट करके और लिख लो, ये लिख लो कि सवाल में अगर हमें परसेंट में या रेशियो में वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है तो फिक्स वैल्यू का प्रयोग नहीं करते, फिक्स वैल्यू का प्रयोग नहीं करते, फिक्स वैल्यू का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते। अगर ऐसा है तो हम फिक्स वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज, ठीक, ये चीज जो है नहीं करेंगे। क्लियर है। अब इसका मतलब इसमें फिक्स वैल्यू क्या है जरा बताओ। तो इसमें अगर हम बात करें फिक्स वैल्यू है ये 52 रुपए, इसका प्रयोग करो चाहे ना करो। करोगे तो कहां करोगे, जब इसका बेसिक लगाओगे। अगर हम बेसिक लगाते हैं तो इसका यूज करना पड़ेगा, और बेसिक नहीं लगाते हैं तो आप सीधे सीधे इसका उत्तर लगा सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, इसको सीधे सीधे उत्तर आप इसका लगा सकते हो, है ना। चलो अच्छा देखते हैं। अब इसको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में, अब उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिलीट हो गया है ना। चलो कोई नहीं, हाँ 1 नंबर जो है वो हमसे जल्दबाजी में डिलीट हो गया है, ठीक। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करते हैं। वैसे 1 पे भी रेट और उसका था कितना भी वृद्धि घटी है, उसको देख लेना कैसे है, उसको लगा लेना, उसका उत्तर बताना मुझे। तो दूसरा कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को समझो क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी करने का जो किराया है वो 24 रुपए है। तो जो 24 रुपए है इसका हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे, इस 24 का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही सवाल है। अब देखो मूल्य कितना बढ़ रहा है, 11.11%। अब देखो जो मूल्य है वो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 11.11%। ये बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है 11.11%। क्लियर है। अब 11.11 क्या होता है बताओ जल्दी से, ये होता है 1/11, 1/9। कितना होता है 1/9, ये होता है 1/9। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया, हर क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी लाइन से, कि बेसिक में क्या बताया था, जब कोई बढ़ता है तो किस में बढ़ता है, बेस में बढ़ेगा, और घटेगा भी तो किस में, सब बेस में होगा। और जो आगे आता है ये होता है न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू मतलब न्यू मान होता है, नया मान होता है।
और ये जो बेस होता है ये वास्तविक मान होता है। ये क्या होता है? वास्तविक मान कह सकते हो, या कह सकते हो ये पहले का मूल्य होता है, पहले का मूल्य, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये क्या होता है? बाद का होता है। ये वाला जो होता है बाद वाला, जो चेंज होने के बाद वो बाद वाला होता है। ये सब बेस में करते हैं। देखो इधर तो 9 में 1 बढ़ेगा 10/9, कितना हो जाएगा? 10/9। इतना रेशियो बना। अब कहता है इनकम, इनकम मतलब आय, आय मतलब होता है इनकम, है ना, इनकम। जो उसकी इनकम है वो कह रहा है कि जो है 20% बढ़ जाती है, 20%। 20% क्या होता है? ये होता है 1/5, बढ़ रही, कितना हो जाएगा? 6/5। क्लियर है? अब देखो, अब कहता है कि जो है संख्या पूछ रहा है, संख्या, तो कैसे निकालोगे? तो संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर होता है आय बटा मूल्य, आय बटा कितना? मूल्य। तो आय कितनी है? 6/5 है, और मूल्य को रिवर्स कर दो, कितना है? 9/10 कर दो, तो कितना आएगा? 54 बटा कितना? 50। अब बताओ 54/50 में पहले वाली चीज कौन सी है? पहले वाली है 50। 50 क्या है तुम्हारी? 50 है पुरानी चीज, और ये तुम्हारा 54 क्या है? नई नई वैल्यू है। तो पुरानी 200 दिया है, 50 का मान कितना दिया? 200, 1 का मान 4, तो 54 4 चौको 16, 216 कितना होगा? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। ये वाला आंसर हो जाएगा 216। ठीक, अच्छा अब इसको हम फिर से समझाते हैं जरा। अब जो है इसको आपको फिर से समझाते हैं, ध्यान समझना जरा, है ना। अब ध्यान से समझना जरा। अब इस पे जो है तुम्हें हम 3 तरीके समझाते हैं। एक यहां ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। अब उसमें तुम्हें सबसे सही जो लगे उसको अप्लाई करना। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 लेके चलेंगे। देखो, रेट, रेट इनटू नंबर ऑफ बाय स्किल, या संख्या कह सकते हो, नंबर, है ना, बराबर इनकम, मतलब आय कह सकते हो, यहां कह सकते हो साइकिलों की संख्या, साइकिलों की संख्या कह सकते हो, साइकिलों की संख्या, और यहां कह सकते हो इसका जो रेट है, मूल्य है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे वैल्यू दिया है, रेट कितना दिया है? रेट दिया है 11.11%, इसको क्या बोलते हैं? 1/9। तो आप रेट मान सकते हो यहां 9 है, ठीक। ये हमें निकालना है संख्या, या नंबर लिख लो यहां पे, नंबर, ठीक, बराबर इनकम क्या है? ये 9 में क्या हुआ है? एक जो है बढ़ गया है, 9 पे एक क्या हो गया? बढ़ गया है। तो सीधे लिखो 9 से या तो 10 हो गया, या लिखो कि 10/9 सीधे लिखो। अच्छा, 10/9 लिखो सीधे ऐसे। और ये क्या हो रहा है? इनकम कितनी बढ़ रही है? 20%। तो 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5। अब देखो, जब n निकालोगे, ये किस में निकालोगे? रेशियो में। तो 6/5 ये रहेगा, ये जब उधर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा 9/10। तो पूरा लिखोगे तो 54 बटा कितना हो जाएगा? 50। ये रेशियो किसका है? ये रेशियो है संख्या का। किसका रेशियो है? ये रेशियो है संख्या का। और जब संख्या का रेशियो है तो उसमें क्या होगा? उसमें नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? वो वाली होगी पुरानी वैल्यू, और जो ऊपर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नई वैल्यू, है ना। तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? 200। जो 50 है ये कितना होगा? 200। तो 1 का मतलब 4, तो 54 का मतलब 216। तभी आंसर तो ये वाला हुआ 216। निशान गलत, ऐसे, हाँ निशान नहीं गलत लगाना है, ये 216, ये वाला 216। बात आई समझ में? कितना होगा? 216 हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना। अब दूसरा हमने बताया, सीधे सीधे रेशियो लगा लो यार। सीधे कैसे? इनकम वाला 20%, देखो 6/5 गुणे, ये क्या है? 11.11%, 1/9, बढ़ रहा है तो 10/9, उल्टा कर दो 9/10, कितना हुआ? 54/50। 50 का मान 200, 1 का मान 4, 54 का मान 216। क्लियर? ये वाला नहीं होगा, 216, है ना। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। अब इस पर अप्लाई करते हैं पूरा। एक मूवी, पढ़ो सवाल पूरा क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक मूवी के टिकट का मूल्य 87 रुपया 97 पैसा है, 97 कह सकते हो। टिकट का मूल्य 36.36% बढ़ जाता है, जिससे कुल आय 25% कम हो जाती है।
ये तो पहले कुल दशकों की संख्या 300 थी, अब वर्तमान में क्या होगी। देखो ध्यान समझो, तो जो रेट है, देखो जो रेट है वो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 36.36% बढ़ रहा है। तो बहुत बच्चे जब वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे 20% को चेंज करते हैं, तो 20% को बोलते हैं 20 हो गया बटा 100 हो गया, तो यानी 1/5 हो गया। ठीक, कभी लिखा होता है 12.5%, तो बच्चे बदलते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो 12 दशमलव हटाया तो 5 125/10 हो गया, परसेंट को 1/100 लिखते हैं, तो पूरा हल करते हैं तो ये 5 बटा कितना 25 चौकू 100, 25 पंचे है ना 1/8 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/8। लेकिन जैसे ही 11.11% लिखा होता है, इसको अगर दशमलव हटा के अगर बदला नीचे 100, तो 111 ये बटा 10,000, अगर इसको किया तो आपका इसका मान होना चाहिए 1/9, लेकिन यहां से 1/9 नहीं आता है, तो ये गलत हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कब हम उसको 100 में परसेंट में बदलते हैं, कब उसका मान हमको याद रखना होता है। तो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी कि मैंने बताया था आपको कि अगर 11.11% है तो आपको इसका मान 1/9 याद रखना होगा। 9.09% है, इसका मान आपको 1/11 याद रखना पड़ेगा। ये अब इस पे जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे मान लो इसको हम 4 गुना कर दिए तो 44.44% है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको 4/9 बोलेंगे। अगर इसको हमने इसको 4 गुना कर दिया, इसको 4 गुना कर दिया है ना, 36.36% हो गया, इसको क्या बोलोगे, इसको 4 गुना कर दोगे 4/11 बोलेंगे। बात समझ गए। अगर मान लो इसको हमने दुगुना कर दिया 18.18% कर दिया, तो कितना लिखेंगे, इसको 2/11 लिखेंगे। 22.22% कर दिया, इसको क्या लिखेंगे, इसको 2/9 लिखेंगे। ऐसे तो ये सब डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये सब डाटा आपके दिमाग, इसको दशमलव हटा के देखो, हमने आपको क्या बताया कि 11.11% को आप दशमलव हटा के नहीं बदल सकते, लेकिन अगर 37.5 है तो आप दशमलव हटा के बदल सकते हैं, 3/8 होता है, वो सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रेकरिंग डेसिमल होते हैं। पिछली क्लास में मैंने यही सिखाया था आपको कि जो रेकरिंग डेसिमल होते हैं उनमें दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ा करके आप रेशियो में बदल नहीं सकते, आपका जो है डाटा सही से वेरी नहीं करेगा। क्लियर है, प्रॉब्लम करेगा, मतलब बहुत ही माइनर होता है लेकिन प्रॉब्लम करेगा, आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में। तो इनके डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जिन बच्चे की मैथ्स कमजोर है, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, वो इस डाटा को रट ले, मैंने आपके सामने सब लिख दिए हैं। 11.11% 1/9 है ना, और इसका बेसिक अगर बहुत सही से समझना है तो मेरा जो चैनल है मनीषोमेट्री चैनल पर एक परसेंटेज का वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल मनीषोमेट्री पर। तो मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर बढ़िया सा एक वीडियो पड़ा हुआ है परसेंटेज का। बेसिक में एक चीज मैंने पूरा टेबल बना रखा है, तो आप पूरी टेबल को रट डालिए, वहां से देखिए और पूरा जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए। परसेंटेज की बेसिक क्लास पहली बिल्कुल बेसिक है, उसको देखिए, यूट्यूब चैनल पे है मनीषोमेट्री पर। चलो देखो, अब अगर हमें इस सवाल को लगाना है, अब ध्यान समझना, अगर हमें इस सवाल को लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखो अब जान गए हम रेट कितना हो गया, रेट है तुम्हारा 36.36%। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4/9 है ना, 4/11। ये 9 पॉइंट, इसको दिमाग में रखना है। ये कैसे आएगा, जब 1/11, इसका मान कितना होता है 1/11, 100 को 11 से भाग करोगे तभी तो 9 आएगा। और ये रेकरिंग होता है 9.09090909, ऐसे भागता रहता है, कभी रुकता नहीं है, इसलिए इसका मान आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो तो ये क्या हुआ है, रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है जोड़ दो, क्या हो जाएगा 15/11। बढ़े तो बेस वाले में जोड़ दो, घटे तो बेस वाले में घटा दो। सभी बच्चों ध्यान समझना, जितने मेरे विद्यार्थी मेरे भाई बंधु हैं वो सही से समझेंगे ये चीज, है ना। सभी मेरे भाई बंधु और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गलती मत करना, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, एक चीज आपका डाटा सही करवा रहा हूं कि पेपर में ये इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होगा, अगर इसको तुमने इस्तेमाल किया तो पेपर में कैलकुलेशन बढ़ेगा, और कैलकुलेशन बढ़ेगा तो आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी, आप कम समय में कम सवाल लगा पाओगे, या ज्यादा समय में, सॉरी,
ज्यादा समय में, है ना, कम सवाल लगा पाओगे, उससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने में देर होगी। तो देखो यहां पे, तो अब बात करते हैं, ये हो गया। अब कहता है इनकम, देखो इनकम की बात क्या कर रहा है, 25% कम हो जाती है, 25% क्या होती है, कम हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, 1/4 कम हो जाती है, क्या लिखोगे, 3/4। क्लियर है। अब देखो संख्या हमें निकालनी है, तो संख्या क्या होगी, इनकम बटा रेट होती है, सदैव ध्यान रखना, I/R, इनकम बटा रेट। तो 3/4 जब इसको डिवाइड करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो 11 बटा कितना, 15, 3×5 15, कितना आएगा तुम्हारा, 11 बटा कितना, 20। अब 20 का मान कितना है, 300, तो यहाँ कितना आएगा, 15, तो 11 का मान 15 का 15, 165, कितना आएगा, 165, ये वाला आंसर होगा 165। अच्छा एक चीज बताओ यार, आप सभी ये बताओ, अगर ये 165 ये हो गया, अब एक चीज बताओ कि ये चीज जो है, ये हमने 300 से तुलना क्यों की, 20 का मान हमने 300 क्यों कहा, यहां देखो कह रहा कि पहले, क्या लिखा है, यहां लिखा है पहले। पहले मतलब कहां की वैल्यू होती है, अगर A/B की हम बात करें तो पहले वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है, बेस मतलब बेस, इसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब आधार, क्या होता है, ये आधार होता है, मतलब बटे की। तो पुरानी वैल्यू कहां होती है, बटे में, और नई, ये नई वैल्यू होती है, नया मान, नई वैल्यू कह सकते हो या नया मान कह सकते हो, नई वैल्यू। क्लियर है। अब देखो यहां समझ में आ रहा सबको। अब देखो यहां, तो ये इससे फिक्स वैल्यू से मतलब नहीं है, बाद वाली वैल्यू यूज करते हैं, पहली वैल्यू से मतलब नहीं होता है। बाद वाली क्या है, ये तुलना कराने के लिए होती है, ये पहले ये थी तो अब क्या थे, पहले आप कमजोर थे, अब देखो स्मार्ट हो गए, वैसे नहीं फेल लवली वाला आता ऐड कि पहले इस तरह का, अब देखो इस तरह का हो दिख रहा है। बहुत सारे ऐड आते हैं, जो बाल वाला देखो, गंजे जो होते हैं, जिनके खोपड़ी में बाल नहीं होता है, देखो उनका ऐड कैसा देखा है, पहले बिल्कुल बाल नहीं होते हैं, फिर कहते हैं देखो इन्होंने ऐसा उपयोग किया तो इनके बाल देखिए सब हरे भरे हो गए। तो ये सब जो ऐड आते हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले आप दुबले थे अब मोटे हो गए, पहले आप मोटे थे अब दुबले हो गए, पहले आप बेकार लगते थे अब स्मार्ट लगते हो। तो जितनी भी चीजें दिमाग में उपज होती हैं पहले और बाद में, तुलना जब करते हैं तो पहले वाला कहाँ होता है, बटे में होता है, बाद वाला कहाँ होता है, अंश में होता है। हर में होता है पहले वाला, और हर में होता है पहले वाला, अंश में होता है बाद वाला। भले ही बाद वाला कम हो रहा हो, देखो पहले आप मोटे थे अब आप पतले हैं, तो पतले होने वाली वैल्यू कहां होगी, ऊपर, चाहे बढ़े चाहे घटे। बाद वाली वैल्यू कहां होती है, ऊपर, और पहले वाली वैल्यू कहां होती है, नीचे। ठीक, चलो तो यहां पर आप समझ गए होंगे 36.36 ये क्या है, रेट है 25%। अब पेपर में जैसे आपको लगाना है, मान लो अब आपको पेपर में मान लो लगाना है, अब जो है मान लो पेपर में लगाना है, तो पेपर में जैसे लगाओगे आप, तो कैसे लगाओगे, ध्यान समझो जरा। वहां पर आपको क्या करना है, ये से लिखा है, तो इसको बोलते हैं 4, 11 किसका मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीप्लाई है, 36 किसका मल्टीप्लाई है, 9 का। तो 9 वाला किस में होता है, 11 होता है बटे में, बस इतना ध्यान रखो, 9 में नीचे 11 होता है और 11 में नीचे 9 होता है। अगर 11 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो नीचे 9 होगा, और 9 का मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चों तो नीचे 11 होगा। तो ये कितना है, ये 9 का मल्टीप्लाई है, नीचे क्या होगा 11, 9 से कितने गुना है, 4 गुना है, तो हो जाएगा 4/11। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 इसमें जोड़ दो तो 15/11, तो मूल्य हो गया 15/11, ये हो गया। ठीक, और इनकम क्या है, 25% है, क्या हो रही है, कम हो रही है, 25% होता है 1/4, कम हो रही क्या हो जाएगी 3/4। तो हम क्या करेंगे, 3/4 जब बटे में इसको भाग करेंगे, क्योंकि इनकम को हम किससे भाग करते हैं, रेट से भाग करते हैं, अभी तो मूल्य आता है या संख्या आती है। तब देखो तो इसे भाग करते हैं तो 15/11 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 11 बटा कितना 15, 3×5 15, तो कितना रेशियो बना 11/20 बना। अब बताओ ये 20 क्या है, ये 20 है पहले वाला, वो 20 क्या है, वो 20 है पहले वाला, 11 क्या है बाद वाला। तो जो 20 का मान है वो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300। अगर 20 का मान 300 तो 0 0 काट दो, 2 का मान कितना आया 15, और 11 से गुणा कर दो, 11×5 65, 11 कम 11×5 16। यस, क्लियर। ऐसे स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पूरा, क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 12.5% बढ़ जाता है। देखो एक वस्तु का मूल्य क्या है
12.5% क्या है, बढ़ जाता है, और खर्च 20% क्या होता है, घट जाता है, उसकी खपत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी खपत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पर पूछा है, उसने पूछा है खपत पर। देखो मूल्य और खर्च, खपत ये कहां होता है, बराबर से पहले। तो अगर खपत का पूछेगा, तो अगर पेपर में लगाना है तुरंत, तो क्या करोगे, खपत, खर्च कितना है 20%, 20% घट जाता है, कितना बोलते हैं 20% को, 1/5, या 20/100 कहोगे तो 1/5 हो जाएगा। अब बताओ घट रहा है तो कितना लिखोगे, 4/5, 4/5 बटे, ये मूल्य क्या है 12.5% बढ़ रहा है, 12.5 कितना होता है, 12.5% होता है, 1/8 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 9/8, तो कितना लिखोगे 4/5 गुणे 8/9, ये रेशियो बनेगा। तो 8 चुक 32/45 क्या बैठेगा। अब देखो यहां पे 32 बटा कितना आया, 45 आया। अब ये चाहे इफेक्ट पूछा है, तो अगर पेपर में जल्दी आंसर लगाना है तो देखो 45 का फैक्टर 9×5 = 45 होता है। अगर मान लो 100 करोगे भी डिफरेंस लोगे तो 45, 8 5 13, 13/45, क्योंकि कम हो रहा है ना, और गुणे 100 करोगे तो 5 9 5 से काटा 20, नीचे 9 आना चाहिए। यहाँ भी नीचे 9 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कौन सही होगा, इसी में 9 है एक, तो वही आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन। अब देखो ध्यान समझो जरा, मान लो इसको दोबारा समझना है, तो ये बताओ रेट कितना हो रहा है, 12.5% बढ़ रहा है। अब बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे 12.5 कैसे बदलना है, तो मैंने कहा कि जब वो रिकरिंग नहीं होता है तब तो आप नीचे 10 बढ़ाया और परसेंट को 1/100 बोलते हैं, परसेंट को 1/100 बोलते हैं, तब तो आप उसको लगा ले जाओगे, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 1/8। अगर बढ़ेगा तो नीचे वैल्यू में जोड़ना है, घटेगा तो घटाना है। वो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा है, बढ़ जाता है, देखो यार लिखा है बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाता है तो 9/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/8। अब बहुत बच्चों को वैल्यू उनकी याद होंगी 1/8, वैसे आप भी याद कर लो, जिनको अभी तक 1/20 तक के मान नहीं याद हैं, समझो वो कंपटीशन से बहुत बाहर हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि नौकरी अब नहीं मिलती है लोगों को, कट ऑफ 500 नहीं 624 700 में, समझ सकते हो कि पेपर की क्या, लोग जब फाड़ देंगे पेपर पूरा, मतलब फाड़ा मतलब एक चीज उड़ा देंगे पूरा, मन लगाएंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। मैं वहां तक पहुंचा दूंगा आपको, विश्वास रखो, बस मेरे हिसाब से आप सोचते रहो, ठीक। आइए हो गया। अब बताओ अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च क्या कह रहा है, खर्च कह रहा है 20% घट जाता है, ये तो सीधा 80% 4/5 हो गया, ये सब तो आप कर लोगे। 20% घट रहा है मतलब 80% हो रहा है, 80% कितना होता है, जब 20% 1/5 होता है तो 80% 4 गुना हो जाएगा 4/5। तो इफेक्ट क्या होगा, इसको इससे भाग कर दोगे तो वही चीज वहां लिखे हैं, 4/5 गुणे कितना करोगे 8/9, वही 32/45, 32/45 कितना कम है 13/45, नीचे 9 आएगा, सॉल्व कर दो, 13/45 × 100, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यही सबसे आसान तरीके हैं बच्चा। पढ़ो सवाल क्या कर रहा है, सब्जी का दाम 12.5% बढ़ जाए तो खर्च 22.22% घट जाता है, तो बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। सब्जी का दाम 12.5% बढ़ जाता है तो खर्च जो है 22.22% घट जाता है, तो बचत कहां होती है, बराबर से पहले। देखो मूल्य गुणे बचत बराबर खर्च, खपत बचत ये सब यहां होते हैं, आय और खर्च बराबर के आगे होते हैं, मूल्य यहां होता है, संख्या भी यहाँ खपत हो गया, देखो क्या क्या होता है, यहाँ खपत हो गई, यहाँ पर बचत हो गई, यहाँ पर संख्या हो गई, ये सब संख्या वंख्या जितनी भी होती चीजें ये सब यहाँ होती हैं। मूल्य यहाँ सिर्फ मूल्य रहता है, अब मूल्य नहीं चेंज होता है, सिर्फ मूल्य रहता है, किसी वस्तु का मूल्य के 10 बहुत सारे नाम नहीं है, इस स्थान पर कुछ भी हो सकता है। सब्जी है तो वहां खपत हो गई, है ना, खपत हो गया, पैसे की बचत पर क्या खर्च दिया है, बचत मतलब वही खपत, खपत कम होगी तो बचत होगी, अगर खपत कम होगी तो बचत होगी, खपत ज्यादा होगी तो बचत नहीं हो पाएगी, तो वही चीज है। तो बचत भी कह सकते हो यहाँ। संख्या जैसे मान लो यहाँ बोला सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य इतना है, दर्शकों की संख्या, साइकिल की संख्या, वस्तुओं की जितनी मतलब क्वांटिटी, मात्रा भी यहाँ होता है, ये सब नाम यहाँ होते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ खर्च हो गया मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, और इनकम
खर्च और इनकम बराबर की मतलब बराबर के आगे होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो देखो क्या कह रहा है, आप तो बहुत बच्चे आंसर लगा दिए होंगे। तो बचत पर अगर हमें इफेक्ट निकालना है, बचत मतलब सेविंग, तो सेविंग मतलब ये नहीं कि एक्सपेंडिचर और वो सब बात कर रहे हैं, तो यहां लगाओगे अगर कैसे, खर्च 22.22, तो ये बताओ 22.22 क्या होता है, ये अगर तुम्हें याद है तो आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा। 22.22 तो किसका मल्टीप्लाई है ये, 11 का, और 11 का होता है तो बटे में 9 होता है, और 9 का मल्टीप्लाई होता है बटे में 11 होता है, याद रखना। तो 22.22 किसका मल्टीप्लाई है, 11 का, तो बटे में क्या होगा 9, और कितने गुना है, 2 गुना, 2/9, ऐसे याद रहेगा। जो मैं बोला हूं इसी को दिमाग में बैठाना, 11 का मल्टीप्लाई बटे में 9, यहां 9 का मल्टीप्लाई बटे में 11, कितने गुना, 2 गुना, 2/9। ठीक, अब देखो क्या करा, दाम इतना बढ़ रहा है, खर्च इतना घट रहा है, तो 2 पे घटा कितना हुआ, 7/9 हो गया। तो खर्च, अच्छा बचत, बचत पे निकालना है तो खर्च हो गया, बटे में क्या लाओगे, बचत निकालना तो ये हो गया, तो बटे में क्या लिखोगे, रेट लिखोगे, बटे में क्या होता है, रेट। अगर हमें बचत निकालना है बचत पर, तो क्या करोगे, खर्च बटा मूल्य, खर्च बटा मूल्य। ये वो नहीं है खर्च, वो तो अलग चीज हो, जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये वाला यहां नहीं लगेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दूसरी चीज है, ये वाली दूसरी चीज है और ये वाली दूसरी चीज है, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, 12.5 बढ़ रहा है, तो 12.5 मतलब 1/8, तो 9/8 हो जाएगा। तो पूरा लिखो कितना हो जाएगा, 7/9 गुणे 8/9, तो 8 सती कितना हुआ, 56 बटा कितना, 81। अब देखो इफेक्ट पूछा है, कोई मतलब नहीं है, इफेक्ट अगर पूछा है, अगर हमसे इफेक्ट पूछा है, ये इफेक्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 56/81 है, 81 से कितना कम है, ज्यादा है, हमें 81 देखना, ऑप्शन में डालो नजर, तो ये नहीं होगा बटे में, क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा ये, क्योंकि बटे में क्या है, 81 है। और वैसे निकालना हो देखो, तो खर्च ये है 22.22, क्या लिखोगे, 2/9 होता है, तो कम हो रहा है तो 7/9, क्लियर, ऐसे लिखा। 12.5 बढ़ रहा है 1/8, क्या होगा, 9/8 होगा, तो उल्टा कर दो, 8/9, 8 सती 56 बटा कितना, 9 81। प्रभाव कभी पूछता है तो देखो क्या हुआ, प्रभाव कम है, घटाओ 56, यहाँ पे 11 में 5 6 गया, 5 6 5 11 या 7, 25/81 गुणे कितना 100, कितना होगा 2500/81, 2500/81। तो 2500/81 में सिर्फ एक ऑप्शन है, कितना 30 सही 70/81%, ये वाला। ठीक, आया समझ में? चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 वाला सवाल अब चेंज है थोड़ा, बहुत ध्यान समझना। अब 6 वाला चेंज है, अब लिखना जब, अब नोट कर लिखो, जब अमाउंट, अमाउंट मतलब धन, धन निश्चित होता है, निश्चित होता है, तो क्या होता है बताओ, तो रेट और मात्रा रिवर्स होते हैं, रेट और मात्रा क्या होती है, रिवर्स होते हैं। ये कब होता है, जब अमाउंट जो है निश्चित होता है। तुम ही बताओ, सोच के बताओ, जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया है और 20 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, कितना मिलेगा, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, बताओ तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और 20 रुपया केजी जो है, 20 रुपया केजी क्या मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपको 5 किलोग्राम, अगर 20 रुपया किलोग्राम है। अच्छा, अगर 25 रुपया पर केजी है तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 4 रुपए, कितना मिलेगा, सॉरी 4 केजी मिलेगा। और 20 में है तो आपको 5 मिलेगा, 25 में है तो आपको 4 मिलेगा। अब बताना मात्रा में क्या रेशियो बना, इसमें बना 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा देखो रेट में क्या हुआ, 5 अक्को 20, 5 अक्को 25, रेट में क्या है, रेट में रेशियो है 4 से 5। अब बताओ रेशियो जो रेट का है 4 से 5 और मात्रा का 5 से 4, रिवर्स नहीं हो गया, इसलिए क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। इसका रेशियो बना लोगे, उल्टा कर दो, इसका मिल जाएगा, इसका रेशियो बना लो, उल्टा कर दो, इसका मिल जाएगा। बात समझ गए? ये दोनों कंडीशन एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करती है। तो चलो बात करते हैं। अब देखो यहाँ सवाल पे आओ, उतनी कहानी समझ में आ गई होगी,
अब ध्यान समझो, रेट कितना हो रहा है 16 सही 2/3% क्या हो रहा है कम। तो सबसे पहले इसका मान पता होना चाहिए। 16 सही 2/3 को बोलते हैं 1/6। क्या बोला है, कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो इसमें माइनस होगा। तो पहले कितना था 6 था, अब कितना हो गया है, घटा दो 5। ये क्या हुआ है, ये रेट की बात कर रहा है। अगर रेट की बात ये बेटा कर रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मात्रा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मात्रा। तो मात्रा क्या हो, ये पहले वाला 6, ये वाला कहां का होता है, बटे वाली वैल्यू कहां होती है, पहले। तो ये क्या हो गया, पहले वाला। ये कौन सा होगा, बाद वाला। और बाद वाला ही कौन सा होता है, बाद वाला ही नया होता है। बाद वाला ही नया होता है, पहले वाला ही क्या होता है, पुराना होता है। ये सब दिमाग में सेट करो, पहले वाला ही पुराना होता है और बाद वाला ही नया होता है। ये क्या रेशियो उल्टा कर दो, 5 और 6। मात्रा का हमें यहां देखो अंतर दिया है, 2 किलो सेब अधिक मिलता है दिया। तो इसका डिफरेंस दिया, देखो मात्रा का यहाँ रेशियो दिया है, उसी मात्रा का यहाँ अंतर दिया है कि अब 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ज्यादा भी है। तो 1 बराबर कितना है, 2 है। अब देखो अब कितनी मात्रा है, 12 किलोग्राम है। पहले कितनी मात्रा थी, 10 किलोग्राम है। अगर पहले का रेट पूछता तो इस रुपये को इससे भाग कर देते हैं। बाद का रेट पूछेगा, नया पूछेगा, तो पैसा कितना है, 240 है। और रेट क्या होता है, पैसा बटा मात्रा। मात्रा कितनी है, 12 किलोग्राम है। तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया पर केजी। कितना हो जाएगा, 20 रुपया पर केजी। ये नया रेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब यहां से ये पता चल गया। अब देखो हम जानते हैं रेट बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बटा क्या, या इनकम बटा कितना, या खर्च बटा कुछ भी कह सकते हो, या अमाउंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रेट बराबर अमाउंट बटा क्या, क्वांटिटी। तो रेट और अमाउंट भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती भी होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती भी होते हैं। अब देखो अगर ये समानुपाती होते हैं, अगर ये समानुपाती होते हैं तो ध्यान समझो जरा। अगर ये समानुपाती होते हैं तो 240 का क्या करो, सीधे सीधे 1/6 निकाल दो। कितना आया, 40 रुपया। और 40 रुपये में कितना मिलता है, 2 किलोग्राम का डिफरेंस है। तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया, तब भी 20 हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक। और दूसरा जो है, आप जो है इसके फार्मूले भी याद कर सकते हो। दूसरा जो है आप क्या कर सकते हो, इसके जो है फार्मूले भी याद कर सकते हो। क्या, कि जैसे मान लो नया रेट, अगर आपसे पूछता है नया मूल्य बताइए, तो नया मूल्य क्या होता है, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इनटू रेट बटा 100। ये नया मूल्य होता है। अगर आपसे पूछता है पुराना मूल्य बताओ, पुराना मूल्य तो होता है अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इनटू रेट बटा, बस 100 में जुड़ हट जाता है, प्लस माइनस आर। अब बहुत बच्चे क्या होते हैं, यहां पर क्या करते हैं, जल्द गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि जो रेट परसेंटेज का होता है, परसेंटेज में जब कोई चीज होती है तो ये बटे में 100 रहता है। परसेंट का बेस क्या होता है, 100। मतलब बटे में 100 अगर रखोगे तो आर किस में होगा, ये परसेंट में होगा। ये अगर 100 है तो ये किस में होगा, ये परसेंट में होगा। ये किस में होगा, ये परसेंट में होगा। अगर आपने रेट को रेशियो में बदल दिया है, अगर रेट को क्या कर दिया है, रेशियो में बदल दिया है, तो ये 100 इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये 100 नहीं इस्तेमाल होगा, सिर्फ रेट इस्तेमाल होगा, किसमें, रेशियो में। जैसे 12.5%, यहाँ 12.5 लेंगे तो बटा 100 लिखेंगे। अगर 12.5 को हम 1/8 कह देंगे तो फिर यहाँ 100 नहीं लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। अब इनको हम अप्लाई करते हैं। अब जो है इसको जो है पूरा अप्लाई करते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लो नया रेट चाहिए, हमें नया रेट चाहिए, क्या दिया है, 240 रुपये दिया है। अमाउंट बटा कितना है, 2 रुपया है, गुणे 2 किलोग्राम है। और इसको बदल दो रेशियो में, 1/6 कर दो। अगर हम 16 सही 2/3 को 1/6 कह देंगे तो हम अब नीचे 100 नहीं लिखेंगे, 12 दूनी 24। कितना आंसर आया, 20। ठीक। अगले सवाल को लगाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या कह रहा है। सब्जी का मूल्य 22.22 पर, ये भी नया मूल्य पूछा है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 45। हमें रुपया पर केजी चाहिए। देखो रुपया पर केजी, ये होता है पर केजी। हमें क्या दिया है, ग्राम दिया है। 100 ग्राम को बदलेंगे किसमें, किलोग्राम में, या बाद में कर लेंगे। तो 45 हो गया। 45 बटा कितना लिखोगे, 100 ग्राम, बदल लो किलोग्राम में तो ऊपर 1000 हो जाएगा। क्लियर। अब ये किलोग्राम में हो गया।
विदाउट नहीं, गुणे रेट 22.22 को क्या बोलते हैं, 11 का मल्टीप्लाई है तो 2/9 लिखोगे, क्या लिखेंगे 2/9, 9 बचे 45, 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना आया 100 रुपया, 100 रुपया पर केजी आंसर हो गया। ठीक, इससे भी कर लोगे, और अगर आप इसको रेशियो में लगाना चाहते हो तो रेशियो से भी लगा लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, अगर रेशियो बनाते हो तो कैसे बनाओगे समझो। 22.22 क्या होता है, तो 22.22% होता है 2 बाई कितना 9, तो पहले 9 था और क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 9 से कितना हो गया 7 हो गया, ये रेट हो गया। तो मात्रा क्या हो जाएगी, 7 से लेके 9 हो जाएगी। कितना डिफरेंस है, 2 बराबर कितना है 100 ग्राम, तो हमें नया चाहिए, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 900 बटा 2 ग्राम, है ना। अब रुपया कितना दिया है 45, तो 45 बटा 900 बटा 2 ग्राम है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटा 1000 करोगे तो भी चला जाएगा, 45 दूनी 90, 2 कैंसिल, बराबर कितना आएगा 100 रुपये आएगा ये। या दूसरा तरीका लगाना चाहते हो, कौन सा, देखो ध्यान से, बहुत तरीका है कि 45 रुपए का पहले 2/9 निकाल लीजिए, 9 बचे 45, 5 दूनी 10 रुपये आया, और 10 रुपये में कितना मिल रहा है 100 ग्राम है। अगर 10 रुपये में 100 ग्राम है, 1000 ग्राम कितने का होगा, 1000 ग्राम होगा 100 रुपये का। हर तरफ से आप लगा लोगे, बहुत तरीका होता है, हर क्वेश्चन का बहुत तरीका होता है, बस होना चाहिए कि आपको लगाना कैसे है ना। ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बस समझने की देर है और मैथ आपको आ जाएगी, ये हमारी गारंटी है ना। क्योंकि ऑफलाइन में तो हम पढ़ा ही रहे थे, ऑनलाइन में बस आप लोगों के सहारे गिरे होते हैं। आप लोग अगर इसको बढ़िया शेयर करते रहोगे, एप्लीकेशन को, चैनल को, जितने ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मजेदार चीज रहेगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या कह रहा है कि अनार का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो 120 रुपए में 200 ग्राम अनार कम मिलता है। 1 किलो अनार का पुराना मूल्य, कौन सा पूछा है, पुराना मूल्य पूछा है। अब देखो, तो रेट, सबसे पहले रेट का रेशियो बना लो। 20% क्या होता है, ये होता है 1/5, बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6। मात्रा की बात करेंगे, अगर क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो रिवर्स कर देंगे इसका, 6 से 5 कर देंगे। ठीक, जितने नए बच्चे हैं वो सब सीख लो फटाफट, जितने भी बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, इसको रेशियो रिवर्स कर दो। जब भूलने लग जाओ तो दिमाग में रखा करो 100 रुपए है मान लो तुम्हारे पास, और 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, तो कितना मिलेगा 5 किलो मिलेगा, और जब 25 में हो गया टमाटर तो 4 किलो मिलेगा, तो उसे उधर रेशियो 4 से 5 हुआ, तो मात्रा का 5 से 4 हो गया। ठीक, अब देखो डिफरेंस कितना, ये क्या होगा नया वाला होगा, ये कौन सा होगा पुराना होगा। पुराना कहाँ होता है, बटे में होता है, इसलिए पुराना है। ठीक, अब 1 बराबर कितना दिया है, 1 बराबर दिया है 200 ग्राम, तो 6 कितना आएगा 1200 ग्राम। हमको रेट चाहिए, तो रेट क्या होता है पैसा बटा मात्रा, पैसा कितना है, पैसा 120, 120 कितना 1200, और ग्राम है तो बदल दो किलोग्राम, 2 जीरो कैंसिल, ये 12 कितना, ये भी 100 रुपये आया, एक जैसा आंसर है, नोट करो। और अगर इसको तुम्हें और बढ़िया लगाना है और अच्छे से लगाना है, स्पीड लानी है, तो स्पीड अगर लगानी है तो क्या करना होगा, देखो 20% 1/5 हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो पुराना क्या होगा, पुराना कम होगा, मतलब 1/5 से कम क्या होता है 1/6 होता है, तो सीधे अब दो, अगर ये बढ़ रहा है नया वाला ज्यादा है तो पुराना क्या होगा, सोच के बताओ, पुराना कम होगा, तो 1/5 से कम क्या होता है 1/6, क्योंकि इसको जोड़ देते हैं ना, पढ़ा है ना, a/b से अगर कम निकालना है तो a/a+b हो जाता है, ये है ना। अब देखो तो यहाँ 20%, तो क्या लिखोगे, कितने रुपए हैं 120 रुपए का, कितना लोगे 1/6, पुराना चाहिए ना, तो 6 20 रुपए आया, और 20 रुपए में कितना मिल रहा है 200 ग्राम। अगर 200 ग्राम 20 रुपए का है तो एक 200 ग्राम का पैकेट 20 रुपए का है, और तुम्हें 1 किलोग्राम लेना है, तो 200 ग्राम के कितने पैकेट लोगे, 5 लोगे ना, इसको 5 गुना कर दो, 100 रुपए दोगे उसको। अगर 200 ग्राम का धनिया का पैकेट, धनिया का जो पाउडर होता है, 200 ग्राम धनिया के पाउडर का पैकेट 20 रुपए का है,
और तुम्हें 1 किलोग्राम लेना है, कितने पैकेट लोगे? 5 पैकेट। और एक पैकेट अगर 20 रुपए का है तो 5 पैकेट 100 रुपए के। ऐसे दिमाग चलाया करो। ये सब मैथ जो है कॉमन सेंस वाली है और कुछ नहीं है, इसमें यूनिटरी मेथड है। और ये सब मैथ के लिए कौन बहुत बड़ा डर नहीं लगाया कि हम मैथ से बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत कमजोर हैं, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चीजें हैं। ठीक, चलो देखो अगला सवाल देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कह रहा है कि एक जो है लाइन है, देखो लाइन है, इसका नाम है ए बी, और बीच में कोई पॉइंट है सी, और ये है तुम्हारा ए बी है 13, ए सी है 7, अगर ये 7 है तो ये 6 है। ठीक, अब कह रहा है कि ए सी को 28 सही 4/7% बढ़ाया गया। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये आगे ये पॉइंट ए सी बढ़ के आगे हो जाएगी, और जितना ए सी बढ़ेगी सी बी उतना ही कम हो जाएगी। अब देखो इसमें ट्रिक न लगाना, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना। तो 28 सही 4/7% बढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं? 2/7। मतलब जो ये लाइन है इसको दूसरा लाइन कलर बनाते हैं। जैसे मान लो ये है, मान लो ये लाइन अब है, अब ये तुम्हारा ए से जो पहले 7 थी अब कितनी हो गई? अब ये 9 हो गई। पहले कितनी थी? 7, कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 9 है, कितनी पूरी है? 13 ए सी तो जो ए बी है वो थोड़ा बढ़ जाएगी, वो तो 13 ही रहेगी, वो पॉइंट आगे बढ़ गया है। ये पहले कितनी थी? 6, अब 9, 4 13, अभी हो गई 4, अभी हो गई 4। अब पहले कितनी थी? 6, अब कितनी है? 4, कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई, इससे 6 से 2/6 क्या बोलते हैं? 1/3। तो पीसी पर क्या इफेक्ट पड़ा? पहले थी 6, अब हो गई है 4, कितनी कम हो गई है? 2 कम हो गई है, किस पर? 6 पर। तो 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3% या 33.33% कह सकते हो। क्लियर? इसको ऐसे ही लगाना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत बढ़िया सवाल, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 भाग इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहले भाग का जो कोई संख्या है, मान लो कोई जो है कोई संख्या है, इसके 2 भाग कर देते हैं, एक भाग x कर देते हैं, एक भाग y कर देते हैं। चलो इसका बेसिक समझा दें पहले। ठीक, अब कहता है x का 80%, मतलब इसका 80%, x का 80% दूसरे की 60% से, इसके 60% से, ये 3 ज्यादा है तो उसमें 3 बढ़ा दो तो ये बराबर हो जाएगा। तो हल करो तो क्या हो जाएगा? 80x/100 माइनस 60y/100 बराबर कितना? 3। तो कह सकते हो कितना इक्वेशन बन सकती है? 80x माइनस 60y बराबर कितना? 300। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरे भाग का 80%, मतलब y का 80%, y का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, ये 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 जोड़ दो, ये 6 घटा दो, क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पहला वाला ज्यादा है तो 6 कम कर दो। पहले भाग 3 अधिक है, कौन? कह रहा है कि जो है पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से, इसे 3 अधिक है तो इसे बढ़ा दो। और ये क्या कह रहा है? दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90%, 6, ये 6 अधिक है, इसमें 6 अधिक कर दो, बराबर प्लस कर दो 6, ये सही। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? देखो तो 80y माइनस 90x बराबर 600 हो जाएगा तुम्हारा। 80y माइनस कितना? 90x बराबर कितना? 600। अब चाहे इसको और 0 0 काट लो, आपकी मर्जी है। अब देखो तुम्हें x निकालना है, तो x निकालने के लिए देखो यहाँ क्या है? 90 है, यहाँ कितना? 80 है। अगर इसको ये 60 यहाँ है, y में यहाँ 80 है, तो आप क्या करो? इसको बराबर करने के लिए 4 से इसको गुणा कर दो, 3 से इसको कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। तो 4 × 32 320x, 4 × 24 240y बराबर कितना हो जाएगा? 1200। यहाँ 3 से गुणा करो, 8 × 24 240y माइनस 3 × 9 27 270x, सही है, बराबर 1800। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 320 में से 270 घटाओ, कितना बचा? यहाँ कितना हो जाएगा? 1200 1800 कितना? 600 है। यहाँ कितना आएगा? 70 और 320 कितना हो जाएगा? 70 30 30 50 है, कितना हो जाएगा?
या तो कहीं गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन देखो फिर से चेक करो, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसको जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हल्का सा गड़बड़ हो गया है ना, हल्का सा गड़बड़ हो गया है। चलो कोई नहीं, क्या गड़बड़ हुआ है देखो जरा। इसका तरीका भी बहुत अच्छा होता है, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा अभी, पहले आप इसको जो है समझ लो। देखो पहले भाग का 80%, मतलब x का बोला है, x का 80%, पहला x मान लिया, दूसरा y मान लिया, तो पहले भाग का 80, इसका 80%, दूसरे भाग के 60%, इसका 60%, से 3 अधिक है, ये 3 अगर अधिक है तो इसमें 3 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको देखो कैंसिल करो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, तो 4x बटा 5। अच्छा गड़बड़ हुआ था, ये 5 जो है इसे गुणा नहीं किए थे, पिछली इक्वेशन इसलिए गड़बड़ा गई थी, चलो कोई बात नहीं। तो 4x/5 माइनस 3y/5 बराबर कितना है, 3 है, तो कितना इक्वेशन बन जाएगी, 4x माइनस 3y बराबर 5 3 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो दूसरी बनाओ इक्वेशन, कह रहा कि ये दूसरे भाग का 80%, मतलब y का 80%, पहले भाग के 90%, x के 90% से 6 अधिक है, ये 6 अधिक है, इसमें 6 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको हल करो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये देखो कैंसिल करो, तो यही रहेगा तुम्हारा, ये भी 10 ही रखो, 8 बटा वाई, तो क्या बनेगा 8 बटा वाई बटा 10 माइनस 9x बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो क्या आएगा 8y माइनस 9x बराबर कितना 60, हो जाएगा तुम्हारा 8y माइनस 9x बराबर कितना 60, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें y अगर काटना है तो इसको 8 से गुणा कर दो, तो 8 से 32x माइनस 24y बराबर 15 × 120, इसको कर दो तुम जो है 3 से गुणा, तो 8 तो 24y माइनस 27x बराबर 6 3 18 180। अच्छा वो जोड़ना था, वो घटा दिए थे, कोई बात नहीं, वो गड़बड़ हो गया था, ये सही है। तो 32 में 27 गया 5x बराबर, ये जोड़ दो कितना हो गया 200, 300 हो जाएगा, कितना 300, x कितना, वो भी सही था बेटा, उसमें गड़बड़ थोड़ा क्या था, उधर जोड़ दिया तो घटाना, जोड़ना था घटा दिए थे। x कितना हो गया 60 हो गया, जब x 60 हो गया रखो यहाँ 60, तो 4 छंग 24, 240 यहाँ रखो, ये 240 हो जाएगा, 240, ये 15 जो है इधर ले आओ, तो 3y भेज दो, 3y कितना हो गया 240 में से 15 घटाओ तो बचेगा 225, 225, 3 7 21, 3 5 15, कितना आया 75, तो y आ गया 75, संख्या क्या हो गई 75 प्लस 60 कितना हो गया 0, ये 5 60 कितना 13, 135, 135। अच्छा अब आपको लगता होगा ये तो बहुत लंबा हो गया, तो आओ समझाते हैं। देखो तरीका नंबर 2, बहुत ध्यान समझना, ये सवाल बहुत पेपर में पूछता भी है। पहले भाग, अब कोडिंग से लगाएंगे इसको, पहले भाग का 80% लिख लो ऐसे, ये फर्स्ट लिख लो, दूसरे भाग का 60% ऐसे लिख लो, ये ज्यादा है, डायरेक्शन कैसे चल रही है, ये इधर से इधर चल रही है, तो डिफरेंस कितना है, ज्यादा कितना है 3 ज्यादा है। अब बोला है पहले भाग का 90%, अगर इसका 90% लेते हैं और दूसरे भाग का 80% लेते हैं, तो ज्यादा कौन है इस बार, इसमें ज्यादा ये वाला है, इसमें कह रहा है ज्यादा ये वाला है, इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो फिर ये वाला कम होगा, तो अगर इसमें तो तुलना करो, ये वाला इससे ज्यादा था तो ये वाला इसमें क्या है इस बार कम है, यहाँ 6 ज्यादा कौन है, 6 ये ज्यादा है, तो ये क्या हुआ 6 कम हुआ, तो 6 कम लिखेंगे ऐसे, और सोच समझ लिखना। अब देखो इसको 20 तिया 60 बोलते हैं, 20 चौको 80 बोलते हैं, आप इसका अंतर ले लो, 4 32 320 और 9 तो 27 270, कितना आया 50% बराबर, ये कितना आएगा देखो 6 तिया 18 और ये 4 तिया 12, कितना हो गया 30, अपोजिट में प्लस हो जाता है, अगर प्लस माइनस है तो जुड़ जाएगा, डिफरेंस में जुड़ता है, अपोजिट में जुड़ता है। अब यहां से अगर हमें 100% निकालना है तो कितना आएगा 60,
तो पहला नंबर हो गया 60, ये जो फर्स्ट नंबर है ये वाला, ये कितना हो गया 60 आ गया। हमें सेकंड नंबर अभी निकालना है। अब देखो पहले का 80% कितना हुआ 48, पहले का 80 का 60% कितना हुआ 48, ये 3 ज्यादा है, 3 घटा दो कितना आया 45, ये कितना है 60%। अगर 60% कोई चीज 45 है तो ये बताओ 100% कितनी होगी 75 होगी। 15 चौकू 60, 15 तिया 45, 4 से काटा 25, 25 तिया 75, और 75 और 60 कितना होता है 135 होता है। ये वाला आंसर 135 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है समझो। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च निश्चित रहे तो उसकी बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसा ऐसा क्वेश्चन हम पहली वाली क्लास में कराए थे, लेकिन इसको हम फिर से एक बार कराने जा रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 11 जब हम लोग लगाएंगे तो समझो। अब ये सवाल दूसरा है, जो खर्च बचत और जो पढ़ा रहे थे वो मल्टीप्लाई चल रहा था। यहाँ एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च निश्चित रहता है, तो बचत पर क्या इफेक्ट। यहाँ खर्च आय, अगर खर्च भी दिया है, देखो अगर खर्च भी दिया है और आय भी दिया है तो समझ जाना वो सवाल चेंज है। अगर दो में से, ये दोनों में से कोई एक दिया है तो वो वाला गुणा वाला होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है आय बराबर, ये वाला ये कॉन्सेप्ट है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये वाला कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। जैसे इनकम होती है, तुमने 100 रुपये कमाया, समझो तुमने 100 रुपये कमाया, उसमें से 70 खर्च कर दिया तो कितने बचे 30, ये वाली कहानी है। ये वाली आई बात समझ में। मतलब इसमें जो है कहानी तुम्हारी है बहुत आसान वाली, समझो। आय, तो हमने क्या किया, मान लिया आय, ये मान लिया हमने 100 रुपया है। अब आय क्या होती है, आय होती है खर्च और प्लस होती है बचत। तो बताओ खर्च कितना है, खर्च है तुम्हारा 80%, लिखा 80, तो बचत कितनी हो गई 20, आय 20% बढ़ गई, कितनी हो गई, ये हो गई 120, और खर्च निश्चित रहे, खर्च वही रहना चाहिए 80, तो ये कितना बचा, ये बचा 40। कहता है बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव पूछा है, तो पहले कितना था 20, अब कितना है 40, कितना बढ़ गया, बचत 20 बढ़ गई, इससे बढ़ गई 20 से बढ़ गई, और कितना परसेंट हुआ, ये हो गया तुम्हारा 100%। ये पूरा उत्तर हो गया 100%, ये वाला आंसर, ये हो गया तुम्हारा 100%। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर दूसरा तरीका बताओ, तो दूसरा तरीका देखो, हमने कहा था इसको कैसे लगाएंगे। इनकम 80% खर्च करता है, देखो 80 खर्च करता है तो 20 बचाता होगा, तो 20 बचाता होगा, तो 20 को 80, रेशियो क्या बना 4:1 बना, कितना बना 4:1। ठीक, अब एक बराबर कितना है, अगर 4:1, अब देखो इनकम क्या होती है 20% बढ़ रही है, इनकम रखो 20% बढ़ रही है, यहां रखो खर्च, यहां रखो बचत, इनका रेशियो कितना है 4:1 है। अब देखो उसका खर्च जो है निश्चित है, मतलब खर्च जो है 0% है, ये खर्च क्या है निश्चित है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस हुआ तुम्हारा 20। 0 और 20 में अंतर कितना होता है 20 होता है, तो एक का मान 20 है, 4 का मान कितना होगा 80 होगा। अब बताओ ये 80 इससे कम है तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो इधर जब जोड़ोगे 80 20 कितना होता है 100, तो बचत कितना आया 100%। क्या करना है, इनकम को बीच में रखना है और खर्च और बचत का रेशियो सेट कर देना है, खर्च और बचत का रेशियो क्या कर देना है सेट कर देना है। अगर कभी आपसे बचत पूछा, ध्यान करना, कभी अगर आपसे बचत पूछा है, कभी आपसे अगर बचत पर पूछा है तो समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है 0 है, ये 0 है तो बचत क्या होगी बढ़ेगी। अब देखना 80%, 80 20 में 4:1 का रेशियो होता है, ठीक, तो 1 बराबर कितना है 20, तो 5 बराबर कितना होगा 100, ये जुड़ जाता है दोनों, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। लेकिन अगर खर्च बचत निश्चित होगी और खर्च पूछेगा तो ये घट जाएगा, तो माइनस करके निकालेंगे। ध्यान रखना, ऐसी चीजों को ध्यान रखो, कॉपी में नोट करते रहो, यही सब पेपर में काम आएंगी। जैसे अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 88.88% खर्च करता है। अगर तुम इसको बेसिक लगाओगे, देखो आय ले लिया, आय बराबर क्या होता है खर्च होता है और प्लस बचत होती है,
तो ये क्या होती है 88.88% क्या बोलते हैं इसको, 11 का मल्टीप्लाई है तो कितने गुना है, 8 गुना है, तो 8/9 हो जाएगा। तो आप 9 रुपये मान लो इनकम है, खर्च कर दिया 8, और ये अब 100 नहीं मानोगे, 100 मानोगे बहुत लंबा हो जाएगा। 100 नहीं मानते हैं जब रेकरिंग होता है, तभी तुम लोग फंसते हो पेपर में। अगर रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब आवर्ती अगर है, तो आप यहाँ 100 मत मानना, कभी भी बेस को 100 नहीं मानते हैं। रेकरिंग में कभी भी बेस को 100 नहीं मानते हैं, लिख लो कॉपी पर, इसलिए पेपर में फंस जाते हो। कहते हो परसेंटेज का डाटा सब चेंज हो गया, सब नया पैटर्न आ गया। नया पैटर्न कुछ नहीं है, सब मास्टर जो है झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ये सब चीजें क्या है, मैथमेटिक्स में क्लास 8th 9th में पढ़ाया जाता है। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल का बेस कभी 100 नहीं होता है, रेकरिंग डेसिमल का बेस कभी 100 नहीं होता है, नोट कर लो कॉपी पर। अब देखो, अब यहाँ क्या बोला है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है। इसको 30% जब बढ़ाओगे, 30% कितना हुआ इसका, 9 तो 27, 2.7 हुआ, 9 11.7 हो गया। और खर्च उसका क्या बोला है, बचत निश्चित है, बचत वही 1 है, तो इसमें 1 घटा दो, तो 11 में 0.7 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10.7 बचेगा। अब ये कितना बढ़ा है खर्च, ये बढ़ा है 2.7, किससे बढ़ा है, 8 से, गुणे कितना करोगे 100, दशमलव हटाओ 0, ये कैंसिल, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 5 सती या 5 सती 35 और 5 दूनी 10 3 13, 135 बटा कितना 4, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 3 15, 3 बटा 4, ये आ जाए आंसर। या 30, ये देखो आया समझ में, 33 वोट 3/4% ये आंसर होगा। अब दूसरा तरीका देखो, 88.88% मतलब 8/9 हुआ, मतलब 8:1 बना तुम्हारा, 8:1 बना, ठीक। अब देखो उसकी आय कितनी बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है। अगर उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो बचत पर निश्चित रहे। अब बचत निश्चित है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, अगर बचत निश्चित है तो खर्च क्या होगा, 30+ होगा। कितना होगा, 30+, इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक 0 अगर है और बीच में 30 है तो कन्फर्म में दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी। अगर एक 0 है, 2 में से एक 0 है, तो दूसरी वाली औसत से ज्यादा ही होती है। औसत कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। एलिगेशन में बीच में क्या रखते हैं, औसत, है ना। तो 2 में अगर एक कम है तो दूसरी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। आंसर 30 से ज्यादा ही होगा। अब कितना होगा देखो, ये 30 बढ़ जाती है, तो यहां तुम्हारा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 30 है, तो यहां पे 8 की वैल्यू कितनी होगी, 30/8, 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, 4 नहीं 2 चौकू 8, ये 15 हो जाएगा, तो 4 तियां 12, 3 सही 3/4, कितना आया 33 सही 3/4। अगर आपको याद है तो मुजमानी कर लोगे, 1 बराबर ये, तो 8 का मान कितना होगा, नहीं सॉरी 8 का मान ये दिया है, तो 1 का मान कितना होगा, 8 का मान से दिया है 30, उसमें क्या होता है डिफरेंस निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। फिर समझो, अगर हमें इसको लगाना है, फिर समझना, देखो 8:1 बना, देखो इसका बेसिक 8:1 बना। अब ये 30% है बीचों बीच में, एक है 0, ये हमें निकालना है, तो यहां कितना डिफरेंस आया, 30 आया। ये क्या है तुम्हारा निश्चित, कौन है, बचत, यहां पर क्या है बचत है, यहां पे क्या है खर्च है। अब ध्यान समझना, अगर ये बचत वाला ये 30 आया है, अब ये वाला हमें निकालना है, तो बताओ बचत का रेशियो कितना, 1 है, ये कितना है 8 है, तो 8 का मान कितना है 30, 8 का मान कितना है 30, 1 का मान कितना निकलेगा, 8 बराबर 30, 1 बराबर 30/8, क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा 30 + 30/8, कितना होगा 33 सही 3/4। ठीक, आई बात समझ में। और अब ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं टोटल। और आप सभी लोग जो भी अपना एप्लीकेशन है ये MMM लाइव, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इसका लिंक शेयर करो, इसका लिंक जो है शेयर करो आप सभी, और इसको बहुत बढ़िया नंबर 1 बनाना है। आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से मैं एक दिन जरूर आप सभी का मुकाम, आपको अपने लक्ष्य, आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देंगे, आपका सिलेक्शन जरूर करा देंगे, मुझ पर विश्वास करो। और इस अपने जो भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और इसको बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं आपको
नेक्स्ट अगली क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। आज का जो मेन क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने ये समझाए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा आपसे, ये वाला ही पूछेगा, देखना चाहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी बार पूछेगा आपसे। ये वाला हो गया। इसमें तरीका मैंने आपको बता दिया, बेसिक भी लगा सकते हो ऐसे, और आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक, इसको अगर देखा जाए तो इसको मैंने कैसे बताया, देखो मैं पेपर में बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। अगर पेपर की बात करें बच्चों तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 30% से ज्यादा आंसर होगा। अब इसमें क्या है, 8:1 बन रहा है, 8 का मान कितना है, 30 है, 1 का मान कितना आएगा, 30/8, 30/8 मतलब 3 से 3/4 होता है, तो सही आंसर हो जाएगा। इतनी तेजी से पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं बताएगा, इतना जो आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक, ये सब तरीके जो है आपको सीखने चाहिए। अच्छा, अब देखो इसके बाद ये सवाल था, इसमें 100% था, इसमें क्या था, देखो इसमें क्या था, इसमें भी तुम्हारा 20% से ज्यादा ही होगा, 20% क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 80% है। 1 अनुपात कितना है, 1:4 बनेगा। अब देखो यहाँ 1 का मान 20 है, यहाँ क्या है, 1 का मान 20 है, 4 का मान क्या होगा, 80 होगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आए समझ में? तो ये सब तरीके ध्यान रखना है। यहाँ एक उसमें उल्टा है ना, इसमें खर्च बोला है, इसमें खर्च बोला है निश्चित है, उसमें बचत निश्चित है, समझ गए? तो इसलिए ये क्या है, ये तुम्हारा खर्च है, ये क्या है, बचत है, बस समझ गए? तो 1 का मान जो अब खर्च निश्चित है तो खर्च निकालना तुम्हें, तो 1 बराबर 30/20 दिया, उल्टा करना है, 1 बराबर वो दिया, खर्च होगा तो बचत लेंगे, बचत दिया होगा तो खर्च लेंगे। ठीक, और क्या होगा, ये जो औसत है उसी में प्लस हो जाएगा, जो बीच में इनकम होता है उस 20 प्लस, वहां पे क्या था 30 प्लस, वहां क्या, यहाँ क्या है 1 बराबर दिया है 20, तो क्या निकालोगे 4 बराबर, वहां क्या था 8 बराबर 30 दिया था, तो 1 बराबर निकाल के ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया सवाल थे आपके लिए। आजकल पेपर देखो मेंस का, प्री का, सब ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।